बिकॉज वॉकिंग शरीर के लिए बहुत अच्छा है। कम से कम 6000 स्टेप्स एक इंसान चलेंगे ना, उनको 10 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा लाइफ। आजकल आप देखेंगे हर एक पेशेंट को मस्कुलोस्केलेटल, बोन्स रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड, मसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हमारे पास इंट्राआर्टिकुलर ग्रीस भी है। देन हमारे पास पीआरपी इंजेक्शन बोलते हैं, जो पेशेंट का ब्लड लेके उसमें से जो जूस निकलता है उसी जूस को हम जॉइंट के अंदर डालते हैं। उससे क्या होता है, वो थोड़ा न्यू जैसा बन जाता है जॉइंट। ये ऑप्शन सब इंटरमिटेंट है। बहुत सारे पेशेंट फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड एक नमक जैसा होता है, वो जोड़ों में जाके फंस जाता है, और एक बार फंस जाता है ना, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तो वो जॉइंट को डैमेज कर देता है। अभी हमने इनको लोकल इन्फिल्ट्रेशन किए, इसमें इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस भी बोलते हैं। जब 1 महीना पेशेंट्स मेडिसिन खाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये टेक्निक से क्या होता है कि पूरी दवा जहाँ पे परेशानी है वो उसी जगह पे पहुँच जाता है, ठीक है। करीब 100 गुना जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसी जगह पे पहुँच जाता है, तो पूरी शरीर में दवा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाता है। तो इससे पेशेंट्स को काफ़ी जल्दी रिलीफ भी मिल जाता है, एंड जो ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाता है। पेशेंट को प्रॉब्लम इनको काफ़ी 1 महीने से प्लांटर फेशियाटिस था, काफ़ी मेडिसिन इन्होंने खाए हैं, तो कुछ रिलीफ नहीं मिला, सो इसलिए फाइनली हमने ये इंजेक्शन का मेथड अप्लाई। पंजाब प्राइम टीवी देख ਰਹੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਔਰਥੋ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ? हाँ, मैं 7 years AMC एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन काम किया था, तो काफ़ी जगह पे पोस्टिंग हुए थे। सो आफ्टर 7 years हम वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके अभी हम बिगवाल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਗੋਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਥੋ ਦੀ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ज़्यादातर? आजकल आप देखेंगे हर एक पेशेंट को मस्कुलोस्केलेटल, बोन्स रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड, मसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक। बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है ये जॉइंट एंड बोन एंड मसल रिलेटेड परेशानियां जो है। सो काफ़ी पेशेंट्स को राइट एडवाइस नहीं मिलता है, जैसे पेन किलर्स ज़्यादा खा लेते हैं। सो फर्स्ट हमें डायग्नोस करना है कि क्या परेशानी है एंड क्यों ये परेशानियाँ हैं। जब तक हमें ये 2 चीज़ हमें जवाब नहीं मिलता है, अगर हम सीधा ट्रीटमेंट पे जाएंगे तो आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होगा। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ये चीज़? हाँ, मेडिसिन का जो आउटपुट हमें समझना है, आइदर वो लीवर के थ्रू बाहर आएगा या किडनी के थ्रू बाहर आएगा। और ज़्यादातर 99% जो पेन किलर्स है, दर्द की दवाएं हैं, वो सब किडनी के थ्रू बाहर आता है। तो इसमें क्या होता है, किडनी पे ज़्यादा काफ़ी लोड पड़ जाता है,
एंड ये परेशान ये है कि पहले 5 साल तक अगर आप दर्द की गोली खा रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपका किडनी कितना डैमेज हुआ है। कोई भी आप पेन किलर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹ अपने बोन्स ਤੇ भी इफेक्ट करदियां ने? हाँ, जो मेडिसिन होते हैं सभी मेडिसिन का थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो प्रिस्क्राइब टाइम, ड्यूरेशन और सही रीज़न के लिए लेंगे तो वो दवा जैसे काम करे। और कोई भी दवा आप ज़्यादा लेंगे, कंटिन्यूस लेंगे और बिना हिसाब से, बिना वेट के हिसाब से, बिना किडनी या लिवर जांच के हिसाब से लेंगे, वो नुकसान करे, वो जहर के जैसा काम करेगा। और डॉक्टर साहब साडे कई पेशेंट ऐसे ने जिहड़े पिंडां दे नाल संबंधित ने, ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ थोड़ा ब्रीफ करो। ओके, जैसे ऑर्थराइटिस बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली मतलब सूजन है, ठीक है। सूजन जो एज के हिसाब से आते हैं, जैसे ग्रीस कम हो जाता है तब ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे ये बीमारी नहीं बोल सकते, जैसे डीजनरेशन, जैसे बाल सफ़ेद होता है, कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाता कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए। तो सेम चीज़ घुटने का एक लाइफ होता है, वो थोड़ा ग्रीस ख़त्म होने के बाद इसमें क्या होता है, दर्द होने लगता है। जैसे बाल सफ़ेद होता है दर्द नहीं होता है, लेकिन घुटने जब वाइट हो जाते हैं, उसका ग्रीस खत्म है, वो दर्द करने लगता है। तो वही डिफरेंस है। तो उनको स्टेज 1, स्टेज 2, जैसे हम ये देख सकते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो हम पेशेंट से आते ही हमें देखना कि वो कौन सी स्टेज पे है, उस स्टेज के हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट देने से उनका सही ट्रीटमेंट होगा। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟमेंट पॉसिबल है? पॉसिबल हम मेनली उनको देखना है कि एक्सरे करके कि कौन सी स्टेज पे है, ठीक है। हम देन कैसे हैंडल करेंगे, तो हमें मेडिसिन लाइन है, मेडिकल लाइन, एक होता है फिजियोथेरेपी, ठीक है। देन नाउ अभी लेटेस्ट आता है इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन। हमारे पास इंट्राआर्टिकुलर ग्रीस भी है। देन हमारे पास PRP इंजेक्शन बोलते हैं, जो पेशेंट का ब्लड लेके उसमें से जो जूस निकलता है, उसी जूस को हम जॉइंट के अंदर डालते हैं। उससे क्या होता है, वो थोड़ा न्यू जैसा बन जाता है जॉइंट। ये ऑप्शन सब इंटरमिटेंट है। जब ये सब ऑप्शन फेल हो जाता है, कुछ काम नहीं करता है, तो लास्ट में आके हम जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं, जिसमें हम पूरा जॉइंट का कैप कर देते हैं। ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है? प्रॉब्लम बढ़, कम से कम पेशेंट को काफ़ी परेशानी होनी, कम से कम 8 महीने पेशेंट का घुटना दर्द होना चाहिए, ठीक है। छोटी सी छोटी काम करने में भी दर्द होना चाहिए, जैसे यहाँ से घर के अंदर तुर रहे हैं तब भी दर्द हो रहा है, ठीक है। तो उनका धीरे धीरे उनका वॉकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। हर बार वो सोचना पड़ता है, कोई शादी में जाना है 10 बार सोचना पड़ता है, किसी के घर जाना पड़ता है तो 10 बार सोचना पड़ता है। तो उन लोगों को जॉइंट रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। छोटी 1 महीने का दर्द, 15 दिन का दर्द, उसमें सब जॉइंट रिप्लेसमेंट एडवाइजेबल नहीं है। डॉक्टर साहब ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜब ब्लीडिंग लॉस काफ़ी ਹੁੰਦਾ है? नहीं, आजकल नए टेक्निक की वजह से काफ़ी मिनिमलिस्टिक अप्रोच होता है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। बिकॉज जॉइंट रिप्लेसमेंट अमेरिका, यूरोप वह सब देखेंगे, वो इंसान का लाइफ प्रोलॉन्ग करता है। okay. जो भी जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है उनका लाइफ प्रोलॉन्ग हुआ है, 10-15 साल एक्स्ट्रा ही मिलता है अगर रिप्लेसमेंट किया। बिकॉज रिप्लेसमेंट नहीं किया, कॉन्स्टेंटली वो उसके बारे में सोचते रहते हैं, पेन किलर खाते हैं, देन किडनी खराब, लिवर खराब, देन वंस किडनी लिवर ये सब डैमेज हो गया, देन रिप्लेसमेंट का ऑप्शन हमारे हाथ में नहीं रहेगा। तो जब शरीर ठीक है तो तभी कराने का फ़ायदा है। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਡੇ ਜਾਂ ਚੂਲੇ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈंट है वो अपना रिकवर कर जाए? अभी काफ़ी हमारे पास लेटेस्ट जॉइंट्स होते हैं, वो सब इम्पोर्टेड होते हैं, उनका सब 30 से 35 साल का लाइफ होते हैं। ठीक है, उसमें जो मटेरियल सब आता है उसमें कम से कम 10 लाख बार आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकते हैं, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। सो अगर इंसान 70 में भी कर दिया जॉइंट रिप्लेसमेंट, आराम से 100 साल तक उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका पूरा एक लाइफ टाइम निकल जाएगा। डॉक्टर साहब कई पेशेंट्स ऐसे होंगे ने स्पोर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ रिकवर हो जाएगा? ਜਾਂ स्पोर्ट्स इंजरी में मेनली आता है जैसे हम गेम कर सकते हैं पेशेंट अगर डेफिनेटली हमारा स्पोर्ट्स इंजरी में हम जो भी सर्जरी या ट्रीटमेंट करते हैं, यही कोशिश है कि कितने जल्दी वो पेशेंट अपने स्पोर्ट्स पे जैसे अगर कबड्डी प्लेयर है तो कबड्डी खेलने में जाए, हॉकी प्लेयर है तो हॉकी में, चाहे कुश्ती जो भी गेम कर रही वो वापस उसी गेम पे कितना जल्दी जा सके, वही हमारा मकसद है स्पोर्ट्स इंजरी। तो इसमें हम मिनिमम, जिसमें ज़्यादा चीरफाड़ ना हो, हम दूरबीन्स के द्वारा करते हैं। ठीक है, उसमें कोई ब्लड लॉस नहीं होता है और कोई ज़्यादा वेटिंग पीरियड या रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। इमीडिएटली वो फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, इमीडिएटली चल सकते हैं। ठीक है, एंड धीरे धीरे एक्सरसाइज करके अपना ओरिजिनल कितना स्टेट में थे उस स्टेट में आ सकते हैं। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ है? हमारे पास काफ़ी स्कीम का फैसिलिटीज़ है, जैसे कोई आर्मी पर्सनल है तो उनके लिए फ्री में जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो कोई कार्ड है, इंश्योरेंस कार्ड है, उसके भी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, एम्पैनलमेंट नहीं है, हम यही कोशिश करें कि मिनिमम कॉस्ट में कैसे मैक्सिमम पेशेंट को बेनिफिट हो। जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट एक अमाउंट में होता है तो उसकी हाफ, आधी रेट में आपको HTO बोलते हैं, जिसमें जॉइंट को हम सीधा कर देते हैं, ओरिजिनल जॉइंट को प्रिजर्व कर लेते हैं, वो हाफ द कॉस्ट में हो जाएगा। सो कॉस्टिंग अगर हम अमेरिका और यहाँ पे कंपेयर किए, बिल्कुल 1/10 कॉस्ट में होगा। अगर अमेरिका में 10 लाख में होगा, यहाँ 1 लाख में होगा। सो ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी कम कॉस्ट में हो रहे हैं। सो मेडिकल लाइन में ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट पे हम फोकस नहीं करते हैं, मतलब द बेस्ट ट्रीटमेंट एट रीजनेबल कॉस्ट, और जो कम से कम कॉस्ट में वो हो जाए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है? हाँ, खास ध्यान हम आज की डाइट जो पेशेंट्स देखते हैं, वो डाइट थोड़ा उनका मेंटेन करके रखना, जैसे डाइट और वेट। ठीक है, आजकल बहुत सारे पेशेंट फास्ट फूड खाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड एक नमक जैसा होता है, वो जोड़ों में जाके फंस जाता है, और एक बार फंस जाता है ना, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तो वो जॉइंट को डैमेज कर देता है। तो हमें जो ज़्यादा वाई वाले चीज़ को कट खाना है, ठीक है, फास्ट फूड कम खाना है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट, चीज़, पिज़्ज़ा, वैसे वाला चीज़ थोड़ा कट खाना है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਈਟ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਸੈਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਟਿੰਗ ਜੌਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ घट गई सब, ये भी कितने कितने इस चीज़ का कारण है? बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज वॉकिंग शरीर के लिए बहुत अच्छा है। कम से कम 6000 स्टेप्स एक इंसान चलेंगे ना, उनको 10 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा लाइफ। वो पीपल को फोकस करना चाहिए। एंड अगर आप देखेंगे वेट, एक होता है वेट, अगर आप 10% भी वेट कम करें अपने ओरिजिनल वेट से, आपको 30 गुना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
ठीक है। अगर थायराइड है तो थायराइड की गोली बंद हो जाएगा, शुगर है अगर शुगर ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। ये गोडे, कमर का दर्द, ये सब 50% वेट के रिलेटेड चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो एक थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करें, वॉकिंग करें, खूब वॉकिंग करें, ठीक है। ये नहीं कि मेरा गुड्डा खराब है, कमर खराब है, मैं वॉकिंग नहीं कर सकता, वो रीज़न मत दीजिए। आप अपना गुड्डा ठीक कर लीजिए, कमर ठीक कीजिए और वॉकिंग कीजिए, ठीक है। दैट विल बी द बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर कोई पेशेंट गोडा बदलाਉਂਦਾ है ਜਾਂ कोई भी जॉइंट अपना रिप्लेस कराਉਂਦਾ है, फिजियोथैरेपी ਜਾਂ एक्सरसाइज कितनी कुछ जरूरी है ਉਹਦੇ ਲਈ, क्योंकि ਜੇ ਉਹ एक्सरसाइज नहीं करता तो दोबारा उन्हें चांसेस ਤਾਂ नहीं वो प्रॉब्लम फेस हाँ, करने। ठीक है। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक सर्जरी हो जाता है। सर्जरी 50% सर्जरी होता है, 50% उसका स्ट्रेंथ कैसे वापस है, जो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है वो फिजियोथेरेपी से ही आएगा। कोई भी सर्जरी स्ट्रेंथ नहीं देगा, कोई भी मेडिसिन वो स्ट्रेंथ नहीं देगा, ठीक है। कोई भी ऐसी गोली नहीं है आप खा के डोले बना सकते हैं, डोले के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सेम थिंग, आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो फिजियोथेरेपी करना है, एंड फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% ऑफ कोई भी ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी है। इंडोर फैसिलिटीज़ की अगर गल करिए तो हरे कृष्णा हॉस्पिटल बेगोवाल विखे किहड़ियां इंडोर फैसिलिटीज तुसीं प्रोवाइड कर रहे हो एक छत ते थल्ले? हमारी हरे कृष्णा हॉस्पिटल में अभी हम आई सर्जरीज कर रहे हैं, जनरल सर्जरीज जैसे गॉल ब्लैडर का, यूट्रस का, और जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो हो रहा है। सर्जिकल ब्रांच ऑर्थोपेडिक्स के सर्जरीज है, उसके इंडोर फैसिलिटीज़ है। हमारे पास वेल इक्विप्ड ओटी है, सीआम फैसिलिटी है, जो डिजिटल सीआम है, जो हम ऑपरेट करते वक्त डायरेक्ट इमेजिंग कर सकते हैं, वो वाला फैसिलिटीज़ भी हमारे पास है। एक फुली ट्रेंड आईसीयू स्टाफ विथ आईसीयू फैसिलिटीज़ है, विथ मॉडर्न इक्विपमेंट्स। सो ये उस प्रोवाइड करते, अलॉन्ग विथ हमें ऑन कॉल न्यूरो सर्जरी का डॉक्टर दीपांशु सचदेवा, वो भी अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वीकली वंस मंडे के दिन वो अपने यहाँ के ओपीडी कर रहे हैं। सो ये सन डॉक्टर प्रमोद महेंद्र जी, जो कि ऑर्थो के स्पैशलिस्ट ने। अगर किसी भी पेशेंट को ऑर्थो के नाल संबंधित कोई प्रॉब्लम है, हरे कृष्णा हॉस्पिटल बेगोवाल विखे विजिट कर सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।